मौत एक अहम जुज़ है हमारी जिंदगी का, लेकिन अफसोस कि मौत का नाम सुन करके हमारे चेहरों पर थोड़ी देर के लिए रंगत तो बदल जाती है, लेकिन कमा हक़हू मौत हकीकत में है क्या, मौत की हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है और मौत सुन करके हमारे चेहरे और हमारे दिल कैसे बदलने चाहिए, ये मुकम्मल नहीं हो पाता। क्यों? इसलिए क्योंकि जानते सब लोग हैं कि मौत आनी है और मौत एक भयानक चीज है, मगर इसलिए नहीं डरते कि ये नहीं पता है कि मौत कब आनी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत को मख्फी इसीलिए रखा, मौत को छुपा करके, उसके वक्त को छुपा करके जो रखा वो इसीलिए, अगर इंसान जान जाता कि मेरी जिंदगी 10 साल है, मेरी जिंदगी 5 साल है, तो उसी टेंशन में मौत से पहले ही मौत आ जाती। लेकिन उसका करम है। मौत क्या है? उलमा फरमाते हैं, बल्कि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर तलवार की 100 ज़रबें इंसान पर मारी जाएं, जितनी तकलीफ उस वक्त होती है उससे ज्यादा मौत आने के वक्त होती है। हजरत काब बिन अहबार फरमाते हैं कि एक ऊनी कपड़े को खारदार दरख्त पर लटकाया जाए और फिर उस ऊनी कपड़े को उस कांटे से खींचा जाए, और खींचने के बाद जिस तरह रुआं उस ऊनी कपड़े से निकलकर कांटे में चिपक जाता है, ठीक इसी तरह इंसान के बदन से रूह को फरिश्ते खींचते हैं और वो रूह उसके जिस्म के हड्डियों में चिपक जाता है। अब सोचिए कितनी तकलीफ हो। एक और जगह इरशाद फरमाया कि अगर मौत की हकीकत जानवरों को बता दिया जाता तो इन जानवरों के जिस्म से गोश्त खत्म हो जाते, पिघल जाते, और जो तुम खाते हो जानवरों के गोश्त, ये खाने को न मिलता। एक रोग और रिवायत में इरशाद फरमाया कि अगर मौत की सख्ती बता दी जाती तो हर इंसान जंगलों का रुख कर लेता और भाग जाता, दुनिया में इस तरह जिंदगी न गुजारता जिस तरह जिंदगी गुजार रहा है। आप गौर फरमाएं, इतनी सख्त और भयानक चीज, और हम गाफिल हैं। मौत तो सबको आनी है। दुनिया मौत के तैयारी की जगह है, इम्तिहान की जगह नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इम्तिहान की जगह है, तैयारी की जगह है, और यहां तैयारी करना है और इसका नतीजा मरने के बाद देखना है। लेकिन हमारी तैयारी क्या है? कुछ नहीं है। हजरत इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं कि एक जनाजा जा रहा था, तो एक साहब ने कहा, अरे यार देखो बेचारा मर गया। कहा, बेचारा देखो मर गया, अभी कल हमारे साथ था। तो पता है, इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, है लोगों, बेचारा ये नहीं है, तुम हो। क्यों? क्योंकि मौत की सख्ती वो कड़वी है कि मीठी है ये चख चुका, और तुमने अभी चखा नहीं है, इसलिए बेचारा ये नहीं है, बेचारा तुम हो जो अभी चखे नहीं हो, पता नहीं है। एक बच्चा दूध ले, हमारी हालत कैसी है बता देता हूं। एक बच्चा दूध लेकर के जा रहा था, तो बच्चों की आदत होती है कि वो दूध का डब्बा घुमाते रहते हैं रास्ते भर में। घुमाते घुमाते जा रहा था, रास्ते में दूध गिरा, ढक्कन खुल गया, खत्म। नुक्कड़ पे रोने लगा, तो एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, कहा, बेटा क्यों रो रहे हो?
कहा इसलिए रो रहा हूं कि दूध मेरी मम्मी मांगी थी, मैं खरीद के लेके जा रहा था और गिर गया। अभी घर जाऊंगा तो मुझसे मम्मी पूछेगी, बताऊंगा गिर गया तो मुझे मारेगी। जब उस बुजुर्ग ने बात सुनी तो उससे तेज रोने लगे, उससे तेज रोने लगे। कहा बाबा आप क्यों रोते हैं? तो बाबा ने कहा कि तुझे एक काम सौंपा गया था, दूध लाना, और वो गिर गया, न ला सका, अम्मी मारेंगी इसलिए रो रहा है। मगर मुझे तो दुनिया में इबादत के लिए पैदा किया गया था और मैं यहां से जाऊंगा तो मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं वहां पहुंचकर जब अल्लाह मेरी जिंदगी का हिसाब लेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। ये कहते हैं। और यहीं पर मुझे एक बहुत ही प्यारी हदीस याद आ गई, बुखारी शरीफ की हदीस है। एक बाप है जिसके 4 लड़के हैं। इमाम बुखारी लिखते हैं 4 लड़के हैं। जब बाप का आखिरी वक्त आया तो बाप ने अपने बेटों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा, बेटे क्या हमने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रखी? तो बेटों ने कहा, अब्बा बेशक आपने हम लोगों की परवरिश की, हम लोगों को अच्छे तरीके से पाला, कोई कमी नहीं है। जब इतना कहा तो फिर वो बाप रोने लगा। रोते रोते बेटों से कहता है, कहा बेटे अल्लाह का शुक्र है कि मैं दुनिया में अच्छा बाप तो बन गया मगर अल्लाह का अच्छा बंदा ना बन सका। क्या कहा? अल्लाह का शुक्र है कि मैं दुनिया में अच्छा बाप तो बन गया मगर रब का अच्छा बंदा ना बना। और रोते रोते कहा, बेटे मेरा एक अरीजा है। कहा, अब्बा क्या? कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना नहीं। क्या कहा? मर जाऊं तो दफनाना नहीं। कहा, अब्बा ये कौन सी बात? कहा, हाँ मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को जला देना। क्या कहा? जला देना। बुखारी शरीफ की हदीस है। तो उसके बेटों ने मान ली और जब उनका इंतकाल हुआ तो होता क्या न करता, बाप की आरज़ू थी, बाप को जला दिया। और उसके बाद वसीयत ये थी कि जलाने के बाद जो राख बचे गए उस राख को जब हवा तेज चलेगी तो उड़ा देना। कहा, अच्छा। इंतकाल हुआ, जलाया गया और एक दिन जब हवा तेज हुई तो राख को उड़ा दिया। जब राख को उड़ा दिया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इसके राख को इकट्ठा करो। राख को इकट्ठा करके इसके जिस्म को तैयार करो। और उसके जिस्म को तैयार करने के बाद रब ने उससे फरमाया, ऐ बंदे तूने खिलाफे फितरत हुक्म क्यों दिया? ऐसा हुक्म अपने बेटों को क्यों दिया? तो उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, मैं इसलिए उसको हुक्म दिया क्योंकि मैं बहुत गुनहगार बंदा था। मैं डरता था कि मैं अपने इस चेहरे को लेकर अपने रब का सामना कैसे करूंगा, अपने इस गुनहगार बदन को लेकर अपने रब के हुजूर कैसे जाऊंगा। सो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने बदन को जलवा करके राख को हवा में उड़वा दूंगा तो फेस टू फेस मेरा सामना ना होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ बंदे तेरा काम गलत था, तेरा काम गलत था, खिलाफे फितरत हुक्म था, तूने गलत काम किया, मगर तेरा एक काम सही था, तू मेरे हुजूर में हाजिरी से डरता था और ये खौफ था कि मैं अपने रब की बारगाह में जाऊंगा तो ये गुनहगार चेहरा कैसे लेकर के जाऊंगा, इस वजह से तुझे माफ किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, जलसों में, तकरीर में, नात में, निजामत में, हर जगह हम एक बात सुनते हैं कि मेरे हुजूर को मेरे सामने पेश किया जाएगा। मगर आपसे मैं पूछता हूं, अपने नफ्स से मैं पूछता हूं कि बता तूने तैयारी क्या की है हुजूर का चेहरा के ज़ियारत करने के लिए?
उनके रुखे ज़ेबा को फेस करने की कौन सी तैयारी तेरे पास है? तो कोई जवाब नहीं है, हा हा लादरी है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने आदमी यहां पर बैठे हैं, आज एक ट्रेडिशन चल गया है कि नमाज मौलाना का काम है, नमाज हाफिज जी का काम है, नमाज हाजी जी का काम है, नमाज मुफ्ती साहब का काम है, नमाज फर्ज भी मुफ्ती साहब का काम है, नमाज नफल भी मुफ्ती साहब का काम है। और अब तो यहाँ तक बात आ पहुँची है कि अगर कोई मौलाना साहब नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी 1 रकअत 2 रकअत नफल की नमाज छूट जाए तो उस पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। मौलाना साहब हैं, नफल नमाज नहीं पढ़ते हैं। अगर मौलाना ही नफल नमाज छोड़ेगा तो फिर अवाम तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मौलाना फर्ज पढ़ रहा है, अवाम कहाँ है? मौलाना नफल कामों से कर रहा है, अवाम कहाँ है? अगर सिर्फ 5 वक्ता नमाज में नफल नमाज इमाम छोड़ दे, मौलाना छोड़ दे, तो उसका देखने से अवाम उसको छोड़ सकती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके अलावा हजारों काम मौलाना करते हैं, अगर देखने से आप पकड़ते हैं तो क्यों नहीं पकड़ा जाता है वो काम? क्यों नहीं किया जाता है वो काम जो मौलाना करते हैं? दाढ़ी मौलाना रखते हैं, आज से आप रखना शुरू कर दें। फर्ज नमाज मौलाना पढ़ते हैं, आज से आप पढ़ना शुरू कर दें। दीगर तमाम सुन्नतों को मौलाना अदा करता है, आज से आप अदा करना छोड़ दें। मगर होना क्या है? हमको तो ऐब चाहिए, हमको तो उनके अंदर का ऐब चाहिए। बस किसी तरीके से कोई ऐब मिल जाए और लेकर के अवाम में उसको उछाला जाए। बिलाशुबा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नमाज एक ऐसी अहम इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि इसको अगर इंसान मुकम्मल कर ले, इंसान दुनिया व आखिरत की कामयाबी को हासिल कर सकता है। मगर अल्लाह अकबर, 70% अवाम नमाज से दूर है। और अगर उलमाए किराम को देखा जाए तो इंशाअल्लाह 80% उलमाए किराम नमाज से करीब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों ये कामयाब हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उलमा ने आपको नमाज तारिके सलात की वईदें आपको नहीं सुनाई? बिल्कुल सुनाई है। मगर क्यों, आखिर क्यों परेशान हैं? आप परेशान क्यों हैं, मैं उसकी वजह भी बता दूं। हजरत अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उस पर 15 मुसीबतें आती हैं। 3 मुसीबतें इंसान को दुनिया में दी जाती हैं, 3 मुसीबतें इंसान को मरते वक्त दी जाती हैं, 3 मुसीबतें इंसान को कब्र में दी जाती हैं, 3 मुसीबतें इंसान को हश्र में दी जाती हैं। पूछा गया कि वो 3 मुसीबतें जो दुनिया में दी जाती हैं वो कौन मुसीबतें हैं? तो आपने, ये हदीस पाक है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जो बेनमाजियों को मुसीबतें दी जाती हैं वो पहली मुसीबत ये है कि उसकी उम्र की बरकत को खत्म कर दी जाती है, और दूसरी मुसीबत ये है उसके रिज्क की बरकत को खत्म कर दी जाती है, और तीसरी मुसीबत ये है कि इंसान जो भी दुआएं करता है उसकी दुआ आसमान के बीच में लटक जाती है। 3 सुभान अल्लाह। आप बताइए, ये 3 मुसीबतों को अगर आप अपने माइंड में लेकर के गौर करें तो आपको मिलती नजर आएगी इंसान कितना गरीब होता गया चला जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है तो वो मुसलमान कौम है, सबसे कम उम्रों में अगर कोई जा रहा है तो वो मुसलमान कौम है, और सबसे कम अगर किसी की इबादतें कबूल हो रही हैं तो आप ही और आप हैं जो हमसे शिकवा करते हैं, मौलाना साहब बहुत मांगते हैं, मिलता नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि आपने अल्लाह के फराइज को अदा करना छोड़ दिया है। जब उस रब के फराइज को अदा करना छोड़ दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हुकूक और तुम्हारे उम्र में बरकत कहां से अता करेगा? आपने फरमाया 3 मुसीबतें मरते वक्त इंसान को आती है। मेरे ख्याल में अगर मेरे पास टाइम है तो मैं गुफ्तगू आगे करूंगा, और अगर टाइम नहीं है तो मैं रुखसत होने के लिए बिल्कुल अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया 3 मुसीबतें मरते वक्त इंसान को होती है। कौन सी मुसीबतें होती है? जो नमाज नहीं पढ़ता उस पर 3 मुसीबतें मरते वक्त आती है। कहा कौन सी मुसीबतें? कहा सबसे पहली मुसीबत यह है कि मरते वक्त इंसान को भूख बहुत तेज लगती है। भूख बहुत तेज लगती है, इतनी शिद्दत से भूख लगती है कि अगर इंसान को छोड़ दिया जाए तो पेड़
दरख्त जानवर सबको नोच करके खा जाए। और दूसरी मुसीबत, इंसान को प्यास बहुत तेज लगती है। हदीस में आया कि अगर इंसान को जो प्यास लगती है मरने के वक्त, अगर उसको 7 समुद्र का पानी दे दिया जाए तो उसकी प्यास न बुझ पाए। अल्लाहु अकबर। 7 समुद्र का पानी उसको पिलाया जाए। किसको? नमाज छोड़ने वाले को, किसी और को नहीं। अभी मैं जोहर की नमाज मस्जिद में, उमरिया मस्जिद में पढ़ा। 2 आलिम थे, एक मुअज्जिन थे और एक मैं था, बस उसके अलावा कोई नहीं था जोहर की नमाज में। अभी क्यों भाई? मैं पूछना चाहता हूं, कब? अभी शायर साहब ने नमाज के बारे में एक शेर पढ़ा, बहुत जबरदस्त, जन्नत नहीं मिलने वाली। दूसरी मुसीबत प्यास की शिद्दत होगी। और तीसरी मुसीबत पता है क्या होगी? मरते वक्त। तीसरी मुसीबत मरते वक्त ये कि अल्लाह तबारका व तआला उसके जबान पर कलमे तैयबा जारी न फरमाएगा। और फिर जब उसको मर जाएगा और मरने के बाद जब वो कब्र में जाएगा तो कब्र में 3 मुसीबतें बेनमाजियों की होंगी। पहली मुसीबत, उसकी कब्र को तंग कर दी जाएगी। ये कब्र है ना, कब्र को तंग कर दी जाएगी। हुजूर ने फरमाया ऐसे तंग की जाएगी जैसे ये उंगलियां आपस में यूं मिल जाती हैं।